नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे। करोड़ों की लेवी वसूलने और दर्जन भर हत्या का आरोपी कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। दरभंगा में दरिंदगी की दास्तां और राजधानी के हेलमेट वाले दरिंदे। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। झारखंड की गुमला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उसने एक ऐसे खूंखार नक्सली को गिरफ्तार किया है जिसके डर से एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 जिले की पुलिस गश्ती पर निकलने से पहले कई बार सोचती थी। और उस खूंखार नक्सली पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में था उसका खौफ। दर्जन भर लोगों की कर चुका था हत्या। उसके डर से कांपते थे पुलिस वाले। लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया सुशील गंझू। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स के साथ फोटो खिंचाते हुए गुमला पुलिस के कप्तान और उनके जवान जितना इत्मीनान महसूस कर रहे हैं, इस शख्स के बाहर रहने पर वो उतने ही परेशान रहा करते थे। क्योंकि इस नकाबपोश का खौफ 1-2 जिले में नहीं बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन जिले में था। और पुलिस इसको पकड़ने के लिए 3 लाख रुपए का इनाम रख चुकी थी। उनका जोनल कमांडर था और सुशील गंझू एलियस रामदेव गंझू, इसके बहुत सारे नाम थे। उर्फ सुशील भुइया उर्फ अजीत गंझू। फादर का नाम महेंद्र गंझू, साकना पिपरा टोली, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार का ये निवासी था। और इसका जो इलाका था वो गुमला नेताहाट रोड से लेकर के गुमला जसपुर रोड के बीच का जो इलाका था उसका ये जोनल कमांडर था। सुशील गंझू नाम का यह शख्स भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुशील गंझू कटकाही के इलाके में आया हुआ है। इसी सूचना पर गुमला पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने चैनपुर थाना क्षेत्र के कटकाही कुसुम टोली से उसे गिरफ्तार कर लिया। गुमला पुलिस, जैप की टुकड़ी और सीआरपीएफ 218 बटालियन की एक प्लाटून जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी पवन सिंह और एक डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ कर रहे थे। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए कटकाही गांव जो चैनपुर थाना अंतर्गत पड़ता है उसके कुसुम टोली नाम का एक कस्बा है, छोटा सा हैमलेट है, उसके निकट जंगल के किनारे से इसको कॉर्डन और सर्च के दौरान पकड़ा गया। हथियार के रूप में एक कार्बाइन बरामद हुआ है और 7 गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार किए गए इनामी नक्सली सुशील गंझू के पास से पुलिस ने एक कार्बाइन, 7 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, 5 सिम कार्ड और एक चंदे की रसीद भी बरामद की है। साथ ही पुलिस को कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें इसकी आगे की रणनीति को लेकर हुई बैठकों का जिक्र है। इसके पास से जामा तलाशी में कई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें पूरे कोयल शंख जोन में जो लेवी का कलेक्शन है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और कई सारे काउंटर फॉइल्स रसीदों के हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें कहाँ से पैसा पिछले 1.5 साल में कलेक्ट किया गया है, कितना पैसा कलेक्ट किया गया है, इन सभी का जिक्र है। इसके अलावा कुछ डायरियाँ मिली हैं जिसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नक्सलियों ने जो चला रखे हैं, KKC कहते हैं उसके रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कई सारी मीटिंग्स गाँवों में की है और अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी गई हैं इनके द्वारा, तो उन सभी का उसमें जिक्र है। करोड़ों की लेवी वसूलने और हत्या के दर्जन भर से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके सुशील गंझू पर झारखंड के गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 13 संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें पुलिस गश्ती पार्टी पर हमला कर 4 पुलिसकर्मियों की हत्या, चैनपुर थाना में हमला और चैनपुर प्रखंड कार्यालय को बम से उड़ाने जैसे महत्वपूर्ण मामले भी शामिल हैं। लिहाजा पुलिस इसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि गुमला जिले में जो
पिछले 2 सालों में जो वायलेंट घटनाएं हुई हैं इन सभी घटनाओं को इसने लीड किया है, जिसमें गुमला चैनपुर थाने के ऊपर अटैक, चैनपुर में 4 पुलिस कर्मियों की जो एम्बुश करके हत्या कर दी गई थी, इन दोनों में इसका लीड रोल था। उसकी जिम्मेवारी इसने ली थी, ये कन्फेशन में इसने बताया है। इसके अलावा एक मवेशी व्यापारी की हत्या भी घाघरा थाने के इलाके में हुई थी। पिछले दिनों चैनपुर में एक महोत्सव के दौरान 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसमें भी इसका रोल था। तो इस तरह से कई सारी हत्या की घटनाओं को इसने पिछले कुछ दिनों में अंजाम दिया। ये इन्फॉर्मेशन अभी हम कंपाइल कर रहे हैं, बाकी जिलों से भी हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है, बट अभी तक कुल 13 FIR जो है इसके खिलाफ रजिस्टर्ड मिल रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलाके के खूंखार नक्सली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने अब चुनौती है उसके पास से बरामद हुए दस्तावेजों की गहन जांच कर ये पता लगाने की कि लोकतंत्र विरोधी नक्सली चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में तो नहीं थे। मुकेश सोनी, जी मीडिया, गुमला। वो रो रही थी, ग्रामीणों से गुहार लगा रही थी कि हमें छोड़ दो, लेकिन उसके गांव के ही कुछ लोगों ने मन बना लिया था कि उसे मार ही डालेंगे, और फिर उन दबंगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई करने के बाद उसके बाल काट दिए और फिर उसे मैला पिला दिया। एक महिला के साथ दरिंदगी की ये वारदात दरभंगा की है। देखिए ये रिपोर्ट। दरभंगा में दरिंदगी, एक महिला पर टूटा दबंगों का कहर, डायन बताकर पिलाया मैला। पुलिस ने मामला दर्ज करने से किया इनकार। इंसानियत हुई शर्मसार। एक महिला के साथ हुई जुल्म की ये वारदात दरभंगा जिले के केवटी थाना इलाके के चकवा गांव की है, जहां उसी गांव के कई लोगों ने एक अकेली महिला को घेर कर पहले तो उसके साथ मारपीट की और फिर उसके बाल काटने के बाद उसे मैला पिला दिया। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त गांव के दर्जनों लोग तमाशबीन बने थे। पीड़िता रो रही थी, लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी और महिला को तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। घर का पिया देलक आ बाटी लऽ के जे पीबै छल, दाँत नहीं खोल छल, सब बाटी से दाँत तोड़ देलक, सब अथी कऽ के दाँत पर दाँत बैठेने छलिए तऽ आ तकर बाद सब जे पकड़ने छल झोंटा, कोई हाथ कोई टंगड़ी आ मारे छल, एगो ईंटे वाला लगा डांड करके मेरी मम्मी को मारने का कोशिश कर रहा था। बिल्कुल उस सब का माइंड में ये है कि बिल्कुल हम अथी गांव से इसको निकाल दें, किसी तरह से मार के हटा दें। घर के बाहर अपनी मां के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता का बेटा उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे भी दबंगों ने पकड़कर बुरी तरह पिटाई कर दी। हाँ, हमरा बुझा है जैसे हम मरिए जैती, भगवान हमार चोला बदल देता तो हम दुनिया से चल जैती, सह बढ़िया भ जात, नहीं तो बाबू सब हमरा तो सब जिया दो। हमरा चाहे छे जे हमरा इंसाफ क के हमरा अथी कनी इंसाफ क दे जाए, जे हमरो कनी जिए के कनी दुनिया में अथी हुए सहारा। सुबह में करीब 7 बजे हम सोए हुए थे रूम में, उसी टाइम मेरे मम्मी ने आवाज दिया कि रमन जी जे बचा रहे हमारा मारे सभी गंदा घर के पीवे हैं। जब हम बाहर निकले तो देखे उसके हाथ में मैला गंदा का बाटी था, मम्मी को गंदा घोर के पिला रही थी और मार रही थी सब भी। जब हम गए तो मुझे भी मारने लग गया सब पकड़ के, और ये रामविलास यादव जी का पत्नी सुशीला देवी मेरे उंगली में दांत काट लिया, और ये जितना भी था उसमें सब मेरे विरोधी ही था, सब मुझे मारने की ही कोशिश में था। एक महिला के साथ दबंगों की इस करतूत की दास्तां जितनी शर्मनाक है, उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है पुलिस का रवैया। जहां केवटी थाना में शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों को पुलिस ने अगले दिन आने की बात कहकर लौटा दिया। आपको बता दें कि घटना रविवार के अहले सुबह की है और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने परिजन रविवार को ही शाम 7 बजे थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई तो दूर, उस वक्त केस दर्ज करने तक से इनकार कर दिया।
बोलना ही आवेदन लेकर सुबह आइएगा, जो भी कार्रवाई होगा आज के डेट में होगा, समझे। बोलना ही आवेदन लेकर सुबह आइएगा, जो भी कार्रवाई होगा आज के डेट में होगा, समझे। थाना पर अभी बोल रहे हैं कि सुबह आज के डेट में आपका काम हो जाएगा। अभी तक आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया? जी नहीं। एक महिला को डायन बताकर उसके साथ की गई ज्यादती की इस वारदात ने जहां एक और हमारे समाज को शर्मसार कर रख दिया है, वहीं प्रशासन के सुस्त रवैये पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक नाबालिग लड़की की बेरहम हत्या। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14 साल की एक नाबालिग लड़की की उसके घर से कुछ दूरी पर ही बेरहम हत्या कर दी गई। लड़की के शव पर जख्म के निशान देखने से यह साफ हो रहा है कि हत्या से पहले उसके साथ कई लोगों ने दरिंदगी की है। हत्या की इस घिनौनी वारदात के बाद मोतिहारी के चिरैया थाना इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की जीप में पड़ी नाबालिग लड़की की लाश और चिरैया थाना परिसर में लोगों की ये भीड़ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली उस घिनौनी वारदात की दास्तां बयां कर रही है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। रविवार की रात मोतिहारी के चिरैया थाना इलाके के कुटकुइया गांव में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इलाके का हर वो शख्स खौफजदा है जिसके घर में बेटियां हैं, क्योंकि इस घटना में एक बेटी की बेरहम हत्या उसकी दहलीज से चंद कदम दूर ही कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिस नाबालिग लड़की की बेरहम हत्या हुई है, वो रात को 9 बजे शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन कई घंटे तक जब वो वापस नहीं लौटी तो किसी अनहोनी की आशंका के बीच परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान 14 साल की उस नाबालिग को तलाशते हुए लोग जब कुटकुइया नहर के पास पहुंचे तो एक लड़की की छत बिछत लाश देखकर हैरान रहे। लड़की के शरीर पर जख्मों के कई निशान थे और उसका शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, जिससे यह साफ हो रहा था कि लड़की की हत्या करने से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई है। 9 बजे के बाद जैसे निकल के गेलन, ओकर बाद उनकर माँ आयल हमरा के खोजन कि मतलब कि 9 बजे से गेल बा 10 बज गए, चला तनी देखल जा गेली, देख ले 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक 11, 12, 1 बजे तक पूरा नहर पे घूम ली, अपनी कहीं ना मिलल, आके हम रुक गई। घटना स्थल पर गिरली है मर्डर ऐसे बाकी उनकर जोन कपड़ा बा वहाँ बिगल बा, अलग बिगल बा, लाइट टर्च बा जे अलग बिगल बा, गला के अलग। एक नाबालिग की बेरहम हत्या के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जिले के पुलिस कप्तान आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। क्रिमिनल अपराधी लोग होते हैं, उनके काम क्या अपनी हवस पूरा करने के लिए उन्होंने किया हुआ। और मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर सारे अपराधियों को जेल के अंदर कर देना है, नहीं तो थाना छोड़ देना है। मरने वाला का पहचान हुआ? पहचान हुई है, उसका नाम जानकर आपको नहीं जाएगा। उम्र 14 वर्ष है। मैंने FSL की टीम बुलवाया है, साक्ष्य ढंग से कलेक्ट किया जा सके और साइंटिफिक जांच की जा सके, ताकि अपराधियों को बाद में बचने का मौका। फिलहाल पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की इस घिनौनी वारदात की जांच शुरू कर दी और इलाके के लोगों को इंतजार है तो बस उस पल का जब हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पंकज कुमार,
जी मीडिया मोतिहारी। बिहार में घोटालों की फहरिस्त लंबी है। यहां कई घोटाले हुए, कुछ अंजाम तक पहुंचे और कुछ अनजान रह गए। सुपौल के अस्पतालों में हुआ करोड़ों का घोटाला भी इस फहरिस्त में शामिल है। दरअसल इस घोटाले का दिलचस्प पहलू यह है कि इसकी जांच की गई और आरोपियों की भी खबर ली गई, लेकिन उन्हें असल मुकाम तक पहुंचाया नहीं जा सका। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। सुपौल में 44 करोड़ का घोटाला। स्वास्थ्य विभाग में 4 साल के दौरान हुआ घोटाला। जांच में पकड़े गए घोटालेबाज, लेकिन दोषी साबित होने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। ये उस रिपोर्ट की कॉपी है जिसने न सिर्फ सुपौल में जारी सरकारी पैसों के बंदरबाट को उजागर किया है, बल्कि रिपोर्ट से ये सच भी सामने आया है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग में कई अधिकारी सालों से 44 करोड़ रुपए की मोटी रकम डकार कर बैठे हुए हैं। $44 करोड़ रुपए के घोटाले का सनसनीखेज खुलासा करने वाली इस रिपोर्ट को आरटीआई के जरिए हासिल किया है सुपौल के सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने। सूचना के अधिकार के तहत सिविल सर्जन कार्यालय सुपौल और जिला पदाधिकारी कार्यालय सुपौल से जिला स्वास्थ्य समिति में सरकार के द्वारा जो ऑडिट कराई गई थी उसकी जांच प्रतिवेदन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी और जो आदेश दिया गया था उसकी कार्रवाई मुझे मिली, तो मैं देख करके भौचक रह गया। जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल का वर्ष 2007 से लेकर के 10-11 तक का जो सरकार के द्वारा ऑडिटर जो ऑडिट किया गया उसमें करीब चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। लगभग 44 करोड़ रुपए जो सरकार के द्वारा सुपौल जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई, उसमें सरकार का जितना दिशा निर्देश है, वित्तीय दिशा निर्देश सबका उल्लंघन किया गया। करोड़ रुपए की बंदर बांट की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने अनिल कुमार सिंह को आरटीआई के जरिए जो जानकारी दी है उसके मुताबिक साल 2007 से 2008 और 2010 से 2011 के बीच सालाना ऑडिट में सुपौल के स्वास्थ्य विभाग में 44 करोड़ 5,61,577 रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई, जिसके पता चलने पर राज्य स्वास्थ्य समिति के तत्कालीन सचिव सह कार्यपालक निदेशक संजय कुमार ने डीएम को मामले की जांच कराने का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के लिए डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और कमेटी ने 44 करोड़ रुपए के घोटाले की बात को सही पाया। साथ ही घोटाले के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी डीएम को सौंपे, लेकिन डीएम साहब दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजकर चुप बैठ गए। जिला स्वास्थ्य समिति का जो जिसके अध्यक्ष डीएम होते हैं और सिविल सर्जन उसके सदस्य सचिव होते हैं, इन दोनों की मिली भगत से 44 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव तत्कालीन सचिव संजय कुमार ने तत्कालीन जिला पदाधिकारी सुपौल को अविलंब इस पर पुनः जांचो उपरांत कार्रवाई करने का निर्देश किया गया। जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की। जांच में पूरे के पूरे सभी आरोप सही पाए गए, लेकिन कार्रवाई के बदले जिला पदाधिकारी सुपौल ने पुनः राज्य सरकार को भेज दिया गया और ये 2 साल से यह टाल मटोल चल रहा है। सरकार कहती है कि डीएम इस पर कार्रवाई करें, डीएम जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद भी कार्रवाई करते हैं। ये 44 करोड़ में वित्तीय अनियमितता और करोड़ों रुपये का इसमें गमन हुआ है और वित्तीय अनियमितता हुई है। घोटाले की जांच 14 मई 2013 के बाद की गई थी, लेकिन अब 2014 बीतने को आ गया है और न तो सरकार का वो 44 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में लौटा, न ही रुपए डकारने वालों पर कोई कार्रवाई हुई। इस बारे में जब हमने डीएम से बात की तो वो जवाब देने की जगह हमारा कैमरा बंद कराने लगे। लगभग 44 करोड़ का जो अनियमितता का मामला आया था, उस मामले में किस तरह जांच कर रहे हैं? मैं उसमें कहा हूँ लगभग
44 करोड़ का जो अनियमितता का मामला आया था, उस मामले में किस तरह जांच कर रहे हैं? मैं उसमें कहा हूँ बंद करिए इसको। आपको बता दें कि 44 करोड़ रुपए के घोटाले को स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग योजनाओं में अंजाम दिया गया। घोटाला अस्पतालों के लिए सामान और इलाज के उपकरण खरीदने, दवा खरीदने और नसबंदी जैसी योजना में हुआ और इस रिपोर्ट में हर घोटाले का पूरा हिसाब दर्ज है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हेलमेट वाले दरिंदे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुरवैया क्राइम स्पेशल में अब बात एक ऐसे दरिंदे की जो हेलमेट पहनकर देते हैं वारदात को अंजाम। जी हां, अब हत्यारों के क्राइम करने का तरीका बदल गया है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बाइक सवारों ने आतंक मचा रखा है। बड़ी तेजी से ये बाइक सवार आते हैं, सिर पर हेलमेट लगाए रहते हैं, लेकिन यह हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इनका मकसद कुछ और रहता है। आखिर कौन है ये हेलमेट वाले लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क पर तेज रफ्तार से भागती एक बाइक। बाइक पर सवार दो शख्स। देखिए जरा इन तस्वीरों में कैसे बाइक सवार ये दोनों शख्स तेजी से भागे जा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए कैसे गली के चौराहे पर एक बाइक दूसरी बाइक से टक्कर होते होते रह गई। दूसरी तस्वीर में इन बाइक सवारों का चेहरा देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों ने हेलमेट लगा रखा है। तीसरी तस्वीर में सड़क पर तेजी से ये बाइक भागते दिख रही है। तस्वीरें देखकर किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि यह किसी स्टंटबाज की हरकत है। दरअसल ये पेशेवर कातिल है। ऐसे हत्यारे जो हेलमेट को नकाब की तरह इस्तेमाल करते हैं, चेहरा छिपाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं। कौन बना है इस बार इनका शिकार? आखिर कहां से भाग रहे हैं ये बाइक सवार? बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। ये सिर्फ एक वारदात नहीं है। दिल्ली के शकरपुल में सोमवार की सुबह एक ज्वेलर की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यहां भी बदमाश बाइक पर सवार थे। हत्यारे की तस्वीर तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, लेकिन इनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट लगा रखे हैं। दिल्ली में एक बार फिर बेखौफ हत्यारों ने कहर ढाया है। इस बार भी हत्यारों ने चेहरा ढकने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया है। तंग गली के अंदर बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। दिल्ली के शकरपुर इलाके में गुरु अंगद नगर की गली नंबर 11 में सुबह 9 बजे के करीब चीख पुकार मच गई। मकान नंबर 166 में रहने वाले ज्वेलर 34 साल के राकेश ठाकुर को बदमाशों ने उनके घर में ही गोली मार दी। ज्वेलर की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात दिल्ली के शकरपुर के वेस्ट गुरु अंगद नगर की है और ये जो वारदात है सीसीटीवी कैमरे में बदमाश जो है भागते हुए नजर आए हैं। और ये जो कि आप गली देख रहे हैं, इसी गली में राकेश जो ठाकुर हैं उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर है। हत्यारे बाइक पर आए थे और हेलमेट लगाए हुए थे। उन लोगों ने पहले कॉल बेल बजाई और राकेश के घर से बाहर आते ही उस पर गोलियां चला दी। गेट पे कोई आया, उन्होंने अचानक में एकदम से गोली चला दी। बस उन्होंने कहा फ्लैट पे क्या, वो फ्लैट की बात करनी, उन्होंने गेट खोला और सीधे गोली चली है। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। नमस्कार।